अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स नाइन्थ के अंदर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। कल हमने 4.3 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 4.4 से देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प अस टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। एक दफ़ा किताब से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका किताब पे 4.4 क्वेश्चन है, ये हमने रीड कर लिया है। हमने मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 87 के, उसके ऊपर इसका आंसर है। आपको दिखा देते हैं पेज 87 पर। ये पेज 87 है, आपको मैं फोकस करता हूँ। लुक हेयर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका और यहाँ तक हेड टू टेल रूल का हमारा टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक। तो और साथ में डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये ट्रायंगल वाली, ये लेफ़्ट पे करते हैं, ये ट्रायंगल वाली डायग्राम में ये भी साथ बनानी है। तो बॉयज़ यू मस्ट बी ए स्मार्ट थिंकर। आपने क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है। अगर तो वो 2 मार्क्स का है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दें यहाँ से यहाँ तक और साथ में डायग्राम बना दें, सफिशिएंट है। अगर 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है फिर आपने इसको कंप्लीट आना है, हाउ को डिस्क्राइब डिटेल में करना है। सो ये हमारा 4.4 क्वेश्चन था। 4.5 पर आते हैं। हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन का हमारा टॉपिक था और फोर्सेस का। पेज 88 पर आते हैं हम लोग। ये हमारे पास पेज नंबर 88 आ गया आपके सामने। ये हमने टॉपिक कंप्लीट देखा था, समझा था। इस पूरे टॉपिक में से यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कंसीडर अ फोर्स एफ़, और यहाँ से लेके नीचे हमारे पास F इज़ इक्वल टू एफ एक्स जमा एफ वाई। ये यहाँ तक हमने कर दिया था। शॉर्टली मैं आपको डायग्राम एक बार फिर बता देता हूँ। ये डायग्राम हमने डिस्कस की थी। फोर्स F बना के हमने टॉप से वर्टिकली एक लाइन एक्स एक्सिस तक ड्रा की थी जो वर्टिकल कंपोनेंट था, और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक B तक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। ये हमने कम्प्लीटली समझा हुआ है। तो यहाँ से लेके कंसीडर से लेके F इज़ इक्वल टू एफ एक्स जमा एफ वाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4.6 के अंदर। व्हेन अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है। पेज 97 मैंने साथ में लिख दिया आप लोगों के लिए। 97 में ओपन कर देता हूँ आपको। हियर इट इज़ पेज 97। तो आपने ये जो आपकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई, और एक्सप्लेनेशन में हमने एग्जांपल्स की थी। कोई भी आप एग्जांपल कर सकते हैं। ये ऊपर जो एग्जांपल आपने याद की हुई है, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये वाली लिख लें, या अ कार इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी लिख लें। एक दो एग्जांपल साथ में आप डिस्क्राइब कर दें। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.5 के बाद। 4.6 पढ़ते हैं क्या कहता है। 4.6 फोकस करता हूँ मैं। व्हेन इज़ अ बॉडी सेट, ये हो गया। 4.6 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 रीड करते हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बड़ी आसान सी बात है, कंप्लीट ही क्वेश्चन आ जाएगा। पेज 97 पे आपने ये किया था। अ बॉडी इज़ सेट टू बी टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से लेके हम लोग नेक्स्ट पेज पर हमने कंप्लीट टॉपिक किया था, समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया 4.7। फिर हम देखते हैं, हमें कहता है 4.8 में, वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम इफ़ अ बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। पेज नंबर 98 पर आ जाएं आप लोग। ये मैंने आप लोगों के लिए रेड पैच बनाया हुआ है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था। डायग्राम्स में आपको शॉर्टली बता देता हूँ। इधर डायग्राम फोकस करते हैं। ये 2 डायग्राम्स हमने देखा था। दोनों फोर्सेस जब एक लाइन में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। बॉडी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में होती है। लेकिन अगर हम फोर्सेस को डिस्प्लेस कर देते हैं, एक टॉप पर है फोर्स, एक बॉटम में है, अगर उनका मूवमेंट आर्म बराबर नहीं है फिर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होती और बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू रोटेट। इस कंडीशन में हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक बार फिर रिवाइज़ करा दिया आपको। जवाब कहाँ से आएगा, कम ऑन टू योर बुक, कंसीडर, जहाँ से ये आपका रेड पैच स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट बुक पे आप आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 99 पर।
has a tendency to rotate and this situation demands another condition of equilibrium. यहाँ तक आप कर लेंगे इसको, ये आपका 4.7 का आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.8 में कहता है, ये हमारा 4.8 हो गया है सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9, व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपका कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमने यहाँ कंसीडर से स्टार्ट किया था, साथ में डायग्राम्स बनाई थी और एंड तक किया था। समेशन ऑफ टॉ इज़ इक्वल टू 0, व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर वो सिर्फ डिफ़ाइन पूछता, उसके लिए आपको मार्क करवाया था डेफिनेशन, ये जो आपको येलो पैच नज़र आ रहा है। अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ 0, मैथमेटिकली समेशन ऑफ टॉ इज़ इक्वल टू 0। ये हमने कर लिया हुआ था। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 4.10 क्वेश्चन है। तो 4.10 में कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। कोई मूविंग बॉडी का बताएं जो कि इक्विलिब्रियम में हो। तो हमने ये अपना पेज 97 में किया था। एग्जाम्पल आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है पेज 97 इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। अ कार मूविंग विद uniform velocity on a leveled road and an aeroplane flying in air with uniform velocity are the example of the bodies in equilibrium। तो ये मूविंग बॉडीज़ हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होती है। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम 4.4 टू 4.10। काफ़ी हो गए हैं आज के लिए, आप लोगों ने इनको पढ़ना है, याद करना है। इंशाल्लाह वी विल see the next few questions of our exercise in the next lecture. Okay, Allah Hafiz.